देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। देवरिया में कोर्ट से भी लोगों का उठा विश्वास, उठने के लायक भी है। कोर्ट से विश्वास लोगों को इसलिए उठ गया है कि अब तक प्रेमचंद्र यादव का जो कातिल है वो खुलेआम घूम रहा है। प्रेमचंद्र यादव का जो कातिल है वो खुलेआम घूम रहा है, लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट उस पे विशेष ध्यान न देते हुए बस लोगों का विशेष ध्यान उस पे है, और जो प्रशासन का जो विशेष ध्यान उस पे है। पता नहीं प्रशासन किसके दबाव में ऐसे आकर के जो अपना जो वजूद है वो खो बैठी है। जो कोर्ट है, मैंने वायरल देखा, एक वीडियो हमने वायरल देखा जो कि कोर्ट की ये प्रतिक्रिया, कोर्ट के द्वारा ये प्रतिक्रिया आई है कि जो प्रेमचंद्र यादव का जमीन है उस जमीन का प्रूफ हमें चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि जो उनके नाम से ज़मीन है उसके ऊपर मकान बना हुआ है या अदरवाइज कोई और ज़मीन है। भावनाओं को समझ लीजिएगा। यहाँ पे प्रशासन अब तक 1 महीना हो गया, प्रेमचंद्र का जो कातिल है वो खुलेआम घूम रहा है, लेकिन उस कातिल को न पकड़ करके घर गिराने में सारी प्रशासन लगी हुई है। और धन्य है अपना देश का नियम और कानून कि माफिया घूम रहा है रोड पर और लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। लोग जब घर से बेघर होंगे, रोड पे आएंगे, भीख मांगेंगे, भीख मांग करके खाएंगे। मैं जीवन में ऐसा पहला राजा देखा जो लोगों को, अपनी प्रजा को घर से बेघर करने में उतरा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं। और जो अपनी वहां की जो जनता है, जनता मस्त है। कमेंट पढ़ लीजिए। अरे जात पात के नाम पर कमेंट करने वालों, इंसान की कोई जात नहीं होता। जो इंसान इस धरती पे है उसके अंदर इंसानियत है। इंसान के नाम पर जात नहीं होता। ये जात पात के नाम पे जो भेदभाव कर रहे हो, इसको करना बंद कर दो भाई, बंद कर दो। और कोर्ट से देवरिया के लोग तो उम्मीद ही अब खो दिए हैं, छोड़ दिए हैं। कोर्ट में भी एक भगवान बैठता है, जो न्याय माता है, उनके आंखों पे पहले ही पट्टी बांध दिया गया है। लेकिन उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब मंदिर में जो पुजारी है, जो मंदिर का पुजारी है, अगर वो हत्याकारी बन जाए तो स्वयं पुजारी बन करके उस हत्याकारी का अंजाम देना पड़ता है। ये पूरा देश की एक ही अपील है, पूरे देश की एक ही अपील है कि प्रेमचंद्र यादव का कातिल अब तक नहीं मिला। इसका वजह क्या है? कुछ ना कुछ तो वजह होगा। जितने भी प्रशासन हैं उनसे सारे लोग मिल के सवाल कर रहे हैं कि अब तक प्रेमचंद्र यादव का जो कातिल है उसका पता नहीं चला। आखिरकार उनका जो मर्डर हुआ है वो कैसे हुआ है, किसने किया है, किस चीज से किया है, किस वस्तु से किया है, ये बात लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं और प्रशासन पता नहीं किस दबाव में काम कर रही है। प्रशासन की गलती नहीं है इसमें। प्रशासन करे तो करे क्या, वो दबाव में है। लेकिन ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए जिसके साथ पूरी जनता हो, पूरा परिवार हो। वो पता नहीं किसके दबाव में आकर के वो काम कर रहा है।
न्याय दोनों पक्षों को मिलना चाहिए। कमेंट में ऐसे ऐसे कमेंट करने वाले हैं जो कि प्रशासन अपना काम कर रही है। प्रशासन अगर अपना काम कर रही है तो 1 महीना हो गया, प्रेमचंद्र का हत्यारा क्यों नहीं मिला, ये आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं। दुबे परिवार के जितने भी हत्याएं हुई उनके परिवार में, उनका हत्यारा कौन है, क्यों किया, किसके कहने पे किया, ये पूछना चाहता हूं मैं। क्या प्रेमचंद्र यादव मरने से पहले बोल के गए थे कि जब हमें लोग मार देंगे तो आप लोग उनके परिवार को मार दीजिएगा? प्रेमचंद्र यादव का क्या ये उनके जो जीवन से पहले की जो वार्तालाप है वो इन्होंने बोल करके गया था कि मेरे मारने के बाद, या उनको पता था कि हमें लोग मार देंगे? लेकिन सलम मणि त्रिपाठी जी जो विधायक हैं उनको पता था कि वो भूमाफिया था। प्रेमचंद्र जो यादव है जिसका मर्डर हुआ है वो भूमाफिया था। सलम मणि त्रिपाठी जी को पता था, तो त्रिपाठी जी एक्शन क्यों नहीं लिए? प्रशासन के ऊपर से सभी लोगों का विश्वास जो है वो उठता चला जा रहा है, लेकिन प्रशासन अपना वजूद खो बैठी है। लोगों को साफ तौर पे इस मैटर पे, प्रेमचंद्र की जो हत्या हुई है, इस मैटर पे पूरा देश, अपने देश के साथ साथ पूरा देश की निगाहें इस मैटर पे है कि प्रेमचंद्र का हत्यारा कौन है। अब तक 1 महीना बीत गया, हत्यारा नहीं सामने आया। किसके हत्यारे के ऊपर किसका हाथ है? हर जगह पे 72 घंटे के अंदर एक बेटी को न्याय मिल गया, 48 घंटे के अंदर एक बेटे को न्याय मिल गया, लेकिन उसी समाज के वही नेताओं के समाज के ही उस नेता का जब हत्या हुआ तो 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन उस हत्यारे का पता नहीं लगा। और सारे लोगों का निगाह अब ये है कि प्रेमचंद्र के घर के ऊपर बुलडोजर आज चलेगा, कल चलेगा। ये किस संविधान में लिखा हुआ है? ये कौन सी ऐसी संविधान है जिस संविधान में लिखा हुआ है कि गड़ा हुआ मुर्दा को उखाड़ दो? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, किस संविधान में लिखा गया है? आप ही बता दो। मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि गड़ा हुआ मुर्दा को उखाड़ दो किस संविधान में लिखा गया है? आज से कुछ वर्ष पहले क्या सिस्टम था? तब तो लिखित, हर एक चीज लिखित एक पेपर पे लिखा जाता था। तब तो पूरा इंडिया को ही सर्वे कर दो, बेघर कर दो सारे इंडिया को। 1947 से पहले की जो प्रथा है वो ला दो। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये जात पात का कारण है। जो हमारे पुरखे हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने कभी जात पात का विरोध नहीं किया, इसलिए आज अपना देश आजाद है। और आजाद देश में ऐसे ऐसे राजा देखने को मिल रहे हैं कि कातिल घूम रहा है, कातिल सड़कों पे घूम रहा है, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, उसका घर गिराने में लगे हुए हैं लोग। वाह रे अपने देश का राजा, अपने देश के राज्य के राजा। सोचने वाली बात है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो पंडित ठाकुर, पंडित वर्सेस ठाकुर, ठाकुर वर्सेस यादव,
यादव वर्सेज चमार, चमार वर्सेज बाभन, बाभन वर्सेज कुछ भी वर्सेज करोगे तो न्याय मिलेगा। और उस वकील साहब को जय हिंद इस कन्हैया की ओर से, इस कान्हा की ओर से, जिन्होंने उस घर पे बुलडोजर चलने से रुकवाया। लोग ये कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है, लेकिन एक तो लोगों का मर्डर भी हुआ है, उसके ऊपर से उसको बेघर भी किया जा रहा है। सारे देवरिया के नहीं बल्कि इस देश के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो नरसंहार हुआ है, दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए, दोनों पक्षों को। और पता नहीं अपने देश की जो कानून व्यवस्था है, संविधान की तो हत्या ही हो गई। दिल्ली में संसद के सामने संविधान का किताब जला दिया जाता है, तो एक तरह से सोच लो कि उसकी हत्या ही हो गई है। धन्य है उस संविधान के रचराखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनके हाथ में तो पूरा देश था, इंडिया था उनके हाथ में। चाहते तो एकदम गुलाम करके फेंक देते। अगर जात पात अगर उनके अंदर होता, भीमराव अंबेडकर जी के अंदर, तो आज इस देश में एक ब्रेंच पर बैठ करके सभी संप्रदाय के लोग एग्जाम दे करके आईएएस और आईपीएस नहीं बनते। मैं एज ए नागरिक बात कर रहा हूं, ना कि जर्नलिस्ट। एज ए नागरिक हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूं। और जो जात पात में मर रहे हैं, वो हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट ना करें, नहीं करने की जरूरत है। यहां टीआरपी मैं नहीं बढ़ाता हूं, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। दिल्ली में, नोएडा में, सारे जगह सारे लोगों का जो निगाह है वो टिका हुआ है कि प्रेमचंद्र का हत्यारा कहां गया, कौन, किसने किया। एलियन तो नहीं था, वो एलियन तो नहीं था कि हत्या करके निकल लिया। वाह रे अपना समाज, वाह रे अपने देश के लोग। ऐसे ऐसे बेशर्म लोग हैं। दो परिवार में 6 नरसंहार होता है, लेकिन लोगों का ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्सेज यादव, यादव वर्सेज चमार, चमार वर्सेज भूणिहार लगा हुआ है। ये देश को क्राइम देने का एक बढ़ावा है। ये संदेश जाता है, ये जाति पाति पे मर मिटने वालों, ये संदेश अपने एक देश को ये जाता है कि कभी भी जात पात रहेगी, जात पात के नाम पर हत्या होती रहेगी, और उस पर राजनीतिक रोटियां जो हैं वो लोग सेकते रहेंगे और अपनी कुर्सी बरकरार रखेंगे। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रेमचंद्र यादव का घर क्यों गिरेगा? क्यों गिरेगा घर? कारण तो होनी चाहिए। आज से कुछ साल पहले सारा तो कार्रवाई कागज से ही होता था। एक कलम, एक कागज, कोई भी कुछ भी लिखता था कागज पे। कागज पे ये भी कुछ भी लिख करके बस हो गया, पारित हो गया। अब सिस्टम की जमाना चला है। ये मारने वालों से बचाने वाला बहुत उत्तम होता है। इधर उसको मारा भी जा रहा है, घर से बेघर भी किया जा रहा है। अरे कर दो ना, चलवा दो बुलडोजर। जितने भी जात पात पे मर मिटने वाले हैं, चलवा दो बुलडोजर, कोई दिक्कत नहीं है। बुलडोजर ही चलाना है ना, घर ही गिराना है ना।
तो घर गिराने वाले से बनवाने वाला उत्तम होता है। कितने लोगों का घर गिरेगा? बाबा योगी जी कहें या ना कहें, लेकिन जितने भी जातिवादी करने वाले लोग हैं उन लोगों के नजर में है कि प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए। किसने सुना है योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रेमचंद्र यादव का घर गिरवा दो? किसने सुना है? कहां सुना है? किस वीडियो में सुना है? ऑन द स्पॉट ठोकने वाला जो सरकार है, 24 घंटे के अंदर अंदर लोगों को न्याय मिल रहा है। एक बेटी को 72 घंटे के अंदर अंदर उसको न्याय मिल गया। ऐसे जो आदरणीय योगी बाबा जी हैं वो घर गिरवा देंगे? अरे जात पात उसी तरह आंख निकाल करके देखते रहो, फूल करके। अरे यार भारी तुम लोग, क्या बताऊं मैं। ये नहीं है कि दोनों पक्षों में मामला शांत कर करके इस विवाद को खत्म किया जाए। तो ये संदेश एक सर्कल की तरह, एक केंद्र है जाति, उसके जो चारों तरफ जो सर्कल बन रही है वो संदेश एक भेजा जा रहा है। प्रेमचंद्र यादव का घर गिरवाना है ना, गिरवा दो घर। मारने वाले से बचाना वाला उत्तम होता है। गलतियां हर एक इंसान से होता है, माफ कर देने वाला सर्वोत्तम होता है। अब मैं तो कह रहा हूं कि जात पात करने वाला सर्वोत्तम होता है। प्रेमचंद्र यादव का निगाह है कि मतलब घर गिर जाना चाहिए। ये जो जनता है ना वो समझदार हो चुकी है। जब किसी जनता को प्रेमचंद्र यादव का घर से कोई मतलब नहीं है तो बुलडोजर क्यों चलेगा? सलभ मणि त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र यादव एक भूमाफिया है, गुंडा है। तो भूमाफिया और गुंडा के ऊपर उन्होंने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं किया? चलो हम मान लेते हैं कि प्रेमचंद्र यादव महात्मा गांधी से कम नहीं है। प्रेमचंद्र यादव महात्मा गांधी से कम नहीं है, इसलिए क्योंकि 2 अक्टूबर उनका जो जन्म हुआ था, इनका मृत्यु हो गया, मार दिया गया इनको। तो गोडसे कौन है? मारने वाला गोडसे तो पता ही ना चल रहा है। जात पात बंद करो भैया, जात पात आज बंद कर लो। फूट डालो, राज करो वाली जो समस्या है उसको खत्म करो, खत्म। जब ये समस्या खत्म होगी तब जाकर के दोनों पक्षों को न्याय मिलेगा। और मैं उन तमाम लोअर और अपर अधिकारियों से ये निवेदन करता हूं कि आप पहले प्रेमचंद्र यादव जिनका मर्डर हुआ है, पहले आप उनका एविडेंस निकालिए कि उन्हीं के कहने पे दुबे परिवार का मृत्यु हुआ था। मैं कोर्ट से ये अपील कर रहा हूं, ये विनती कर रहा हूं कि महोदय, सबसे पहले प्रेमचंद्र यादव का जो हत्या हुआ है, किसने किया है, पहले उसको पता लगाया जाए कि हत्यारा कौन है। अब तक क्यों नहीं मिला? उस हत्यारे के ऊपर हाथ किसका है? अगर प्रेमचंद्र यादव गलत हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, अगर आपको लगता है कि प्रेमचंद्र यादव के कहने पे
दुबे परिवार की हत्या हुई है तो पहले एविडेंस की जरूरत है। अगर वो गलत हैं, उनके कहने पे दुबे परिवार की हत्या हुई है, तो फिर आपका जो न्याय होगा वो इस देश के लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन पता होना चाहिए कि प्रेमचंद्र यादव का जो हत्यारा है वो तो अभी मिला नहीं। प्रेमचंद्र यादव का सिर्फ और सिर्फ सभी प्रशासन को घर दिख रहा है। हत्या मैं तो जीवन में महोदय पहली बार देख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब महोदय, मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि हत्यारा रोड पे घूम रहा है। हत्यारे की प्रशासन को जरूरत नहीं है, प्रशासन को घर गिराने की जरूरत है। मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं महोदय। क्या ये सच है महोदय? हमारे जो लोग हैं वो कहा करते थे कि मारने वाले से बचाने वाला उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। लेकिन यहां तो उसी परिवार को मारा भी जा रहा है और घर से बेघर भी किया जा रहा है। महोदय, आपसे विनती है हाथ जोड़ करके, जो और उन तमाम देवरिया के जो लोग हैं उनका भी विनती है हमारे साथ साथ, और पूरे देश का विनती है कि पहले उस हत्यारे को निकाला जाए, पहले उस हत्यारे को ढूंढा जाए कि प्रेमचंद्र यादव का हत्यारा कौन है और उस हत्यारे के ऊपर किसकी साजिश है, किसका हाथ है। उसके बाद आपका जो न्याय होगा ये इस देश का सर्वोच्च न्याय होगा, क्योंकि पूरा देश एक का जो निगाह है एकाग्र रूप से उनके घर पे टिकी हुई है। घर क्यों गिरेगा महोदय? घर क्यों गिरेगा? किसी को घर से बेघर करने से क्या मिलेगा अपने देश में? कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, मरने के बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? सब कुछ तो रामायण धर्म वेद पुराण जो भी अपने देश के भीतर है, और इतना लोग पढ़े लिखे रहते हैं फिर भी वही काम करते हैं महोदय। जिस दिन हत्यारे का पता चल जाएगा उस दिन हत्यारा बता देगा। और क्या प्रूफ है महोदय, क्या प्रूफ है कि प्रेमचंद्र यादव की जो हत्या हुई है उन्होंने ये बोल करके गए थे कि मेरे हत्या के बाद उस परिवार को, पूरे परिवार को खत्म कर देना। क्या प्रेमचंद्र यादव ये बोल के गए थे? मैं पूछना चाहता हूं महोदय आपसे। प्रेमचंद्र का हत्यारा घूम रहा है, मैं बार बार इस शब्द को बोल रहा हूं। प्रेमचंद्र का हत्यारा घूम रहा है और पूरी प्रशासन टीम को, जज मुहरील वकील सभी लोगों को महोदय घर गिराने की लगी है। उन बच्चों का छत्र छाया उठ गया, अपने पिता के छत्र छाया से वंचित रह गए। अब उनके जो घर का छत्र छाया है उसको भी उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है महोदय। प्रशासन को कातिल के बारे में पता नहीं लगाना है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अपने ही देश के भीतर अपने ही लोगों के ऊपर घर गिरा करके उसको मार देना है। महोदय, ये कहां का इंसाफ है? क्या ये संविधान इजाजत देता है? क्या ये संविधान इजाजत देता है कि कातिल सरेआम रोड पे घूम रहा हो, कातिल सरेआम रोड पे घूम रहा हो और उस कातिल ने जिसकी हत्या की है उसके घर परिवार के ऊपर बुलडोजर चलवाओ? अभी तक वर्तमान मुख्यमंत्री
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये नहीं बोले हैं, लेकिन जात पात करने वाले लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि अब प्रेमचंद्र यादव का घर गिरेगा, अब प्रेमचंद्र यादव का घर गिरेगा। अरे प्रेमचंद्र यादव के घर गिराने से तो अच्छा है कि दुबे परिवार का जो घर है उसको बनवा दें लोग। है किसी में हिम्मत? दुबे परिवार का क्या घर बनवा सकते हो तुम लोग? एक गड़ा हुआ मुर्दा को उखाड़ने जा रहे हो आप लोग। किसी मां का सुहाग उजड़ गया, किसी बेटे का बाप चला गया, किसी बहन का राखी खत्म हो गया, और तुम लोग सोच रहे हो कि जिस घर में वो निवास कर रहे हैं उसको भी खत्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब महोदय, मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं, और साथ ही साथ देवरिया के सभी संप्रदाय के लोग आपसे ये विनती करना चाहते हैं कि प्रेमचंद्र यादव का घर ना गिराया जाए, और ये आदेश दिया जाए कि विधायक श्री सलभ मणि त्रिपाठी के द्वारा भूमाफिया जो बताया गया है उनके द्वारा उनको ये आदेश दिया जाए कि दुबे परिवार का घर निर्माण के लिए उनको कुछ पैसे प्रदान किए जाएं शलभमणि त्रिपाठी जी के द्वारा। किसी का घर उजाड़ने से महोदय अच्छा है कि किसी का घर नहीं हो, उसको हम घर का निर्माण करा करके उसको रहने का स्थान दें अपने देश में। लेकिन महोदय आपसे यह विनती है कि आप पूरा एविडेंस के आधार पे जो भी आप न्याय देंगे वो इस देश का सर्वोच्च न्याय होगा। उससे पहले मैं उन तमाम प्रशासन की जो टीम है उनसे अपील है हमारा कि प्रेमचंद्र यादव का मर्डर किसने किया, क्यों किया, किसके कहने पे किया, इसका एविडेंस प्राप्त करें। और ये भी प्राप्त करें कि क्या प्रेमचंद्र यादव मरने से पहले ये बोल के गए थे कि जब हमारा नरसंहार होगा तो पूरी टीम मिल करके दुबे परिवार का नरसंहार कर देना। क्या उन्होंने कहा था? मैं एक वीडियो देखा, वीडियो में 8 तारीख का दिन पड़ा हुआ है। उस जमीन का जो प्रूफ है महोदय आपके सामने रखने का आदेश हुआ है आपके द्वारा। महोदय ये सही है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला भगवान होता है। सारे लोग इस बात को जानते हैं, किताब में लिखा भी हुआ है, और जो उस किताब में लिखा हुआ शब्द को जो लोग पढ़े हैं, कम से कम अपने देश के भीतर उसको सत्यापित करके दिखाएं। राजनीतिक दल अपना रोटी तो सेक ही रहा है, जात के नाम पे, पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, लेकिन हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ महोदय यही था कि इस देश में संविधान ये कहता है कि सभी लोगों को बराबर का हक है और अधिकार है जीने का, पढ़ने का, बोलने का, लिखने का, चलने का, घूमने का,
देश में भ्रमण करने का, इस अधिकार को न छीना जाए। और हमें आशा नहीं बल्कि विश्वास है महोदय कि इस देश में हर घर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, बटुकेश्वर दत्त जैसे खून सभी लोगों के रगों में दौड़ रहा है। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ महोदय यही था कि उस घर को ना गिरवाएं। ये पूरे देश का अपील है आपसे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, और साथ ही साथ दुबे परिवार को सभी लोग मिल करके, जिसके पास पैसा नहीं हो, चंदा लेकर के उस परिवार का गृह का निर्माण कराया जाए। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था महोदय। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, मैं हूं कान्हा। विनम्रता पूर्वक सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।